आज का वचन। पहला पाठ तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 1 से 8, 11 से 14। तुम ऐसी शिक्षा दो जो सही धर्म सिद्धांत के अनुकूल हो। वृद्धों को समझाओ कि उन्हें संयमी, गंभीर एवं समझदार होना चाहिए और विश्वास, भ्रातृप्रेम एवं धैर्य में परिपक्व। इसी प्रकार वृद्धाओं का आचरण प्रभु भक्तों के अनुरूप हो। वे किसी की झूठी निंदा न करें और न मदिरा की व्यसनी हो। वे अपने सदाचरण द्वारा तरुण स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दें कि वे अपने पति और अपने बच्चों की प्यार करें, समझदार, शुद्ध और सुशील हों, अपने घर का अच्छा प्रबंध करें और अपने पति के अधीन रहें, जिससे लोग सुसमाचार की निंदा न कर सकें। नवयुवकों को समझाओ कि वे सब बातों में संयम से रहें और तुम स्वयं उन्हें अच्छा उदाहरण दो। तुम्हारी शिक्षा प्रामाणिक और गंभीर हो, तुम्हारे उपदेश हितकर और अनिंद्य हो। इस प्रकार विरोधी किसी भी बात के विषय में हमारी निंदा न कर सकने के कारण लज्जित होगा, क्योंकि ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। वह हमें ये शिक्षा देती है कि अधार्मिकता तथा विषयवासना त्याग कर हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताएं और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारी आशाएं पूरी हो जाएंगी और हमारे महान ईश्वर एवं मुक्तिदाता ईसा मसीह की महिमा प्रकट होगी। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करें और हमें एक ऐसी प्रजा बनाएं जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस, अध्याय 17 पद संख्या 7 से 10। यदि तुम्हारा सेवक हल जोतकर या ढोर चराकर खेत से लौटता है, तो तुम में ऐसा कौन है जो उससे कहेगा, आओ तुरंत भोजन करने बैठ जाओ? क्या वह उससे यह नहीं कहेगा, मेरा भोजन तैयार करो? जब तक मेरा खाना पीना न हो जाए, कमर कसकर परोसते रहो। बाद में तुम भी खा पी लेना। क्या स्वामी को उस नौकर को इसीलिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने उसकी आज्ञा का पालन किया है? तुम भी ऐसे ही हो। सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए, हम योग्य सेवक भर है, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। दास प्रथा के युग में सेवक अपने मालिक की सेवा के लिए नियुक्त किए गए थे, पर उनकी सेवा के बदले सेवक मालिक के सराहना की अपेक्षा नहीं करता था। ईश्वर के साथ हमारी रिश्तेदारी भी कुछ उसी प्रकार की है। ईश्वर ने हमें अपने पापों से बचाकर अपना सेवक बनाया है और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उसकी सेवा या अर्चना करें। इन सब के बावजूद ईश्वर हमें अपनी कृपाएं प्रदान करते हैं, पर ये कृपाएं हमारे कठोर परिश्रम या हमारी पूजा अर्चना का फल नहीं है, बल्कि ये उनकी उदारता है। कठोर परिश्रम के बाद भी हम सभी ईश्वर के सामने नगण्य हैं, जिन्हें ईश्वर की असीम आशीष की आवश्यकता होती है। अतः आज हमें पुनः अपनी जिम्मेदारियों को पूरी लगनता के साथ निभाने का आमंत्रण दिया जाता है, ताकि ईश्वर हम पर आवश्यकतानुसार अपनी आशीष बरसाते रहें। आमीन।